नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। विद्यार्थी परिषद और रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की लड़ाई में ये बुलडोजर जो कार्रवाई हुई है योगी सरकार के द्वारा, उस जगह पर आज हम मौजूद हैं। विद्यार्थी परिषद 1 सितंबर के लिए रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के बाहर जो मेन गेट है उस पर प्रोटेस्ट कर रहा था। उनकी मांगे थी कि एलएलबी की जो मान्यता है वो नहीं है और लेट चार्ज जो बच्चों से फीस लिया जाता है वो लगभग 5,000 के आसपास लिया जाता है। अगर कोई बच्चा एक दिन भी लेट हो जाता है तो उस पर फाइन लगा दिया जाता है। कि जब ये पूरे आरोप लगाए गए, विद्यार्थी परिषद रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियां भाजी गई, लाठियां चार्ज की गई, बर्बरता तरीके से उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। कई तमाम कार्यकर्ता बुरी तरीके से घायल हो गए। 6 सितंबर के शाम को 4 बजे यहाँ 3-4 बुलडोजर को ला करके ये एनिमल हाउस है, इसको जो है बुलडोजर के द्वारा उड़ा दिया गया। और ये टीन सेट का ये हाउस है, हमने पीछे भी दिखाया कि वो किस तरीके से जैसा कि कहा गया कि बड़ी कार्रवाई कर दी गई, ऐसा भी एक आरोप लगाया गया, तमाम मीडिया संस्थानों में चलाया गया कि विद्यार्थी परिषद के आगे झुके जो है योगी सरकार झुक गई, ऐसा भी कहा गया। हालांकि जिन जिन पुलिस वालों ने लाठियां बरसाई गई वो सीओ से लेकर तमाम एसएचओ और जो चौकी प्रभारी हैं उस और पुलिस लाइन भेज दिया गया, तबादला कर दिया गया किसी का, मतलब वो कार्रवाई कर दी गई। विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट कहना है, उन्होंने तमाम ऐसी वीडियो आई कि योगी सरकार के विरोध में वो लोग आंदोलन सड़कों पे करने लगे। योगी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। प्रयागराज से लेकर के पूरे प्रदेश में कल जो है मसाल जुलूस निकाला गया था 5 सितंबर के लिए। तो अब देखना ये होगा कि योगी सरकार आगे क्या कार्रवाई करती है। हालांकि जो वन नेशन वन इलेक्शन का लखनऊ में जो कार्यक्रम होने वाला था उसको स्थगित कर दिया गया है, वो अब टाल दिया गया है। अब ये जो छोटी सी कार्रवाई की गई है, इसको अब देखना ये होगा कि विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो इस कार्रवाई से खुश हैं कि नहीं है। क्योंकि ये जो कार्रवाई की गई है, हमने दिखाया कि पीछे इसमें टॉयलेट बने हुए हैं जो काफ़ी दिनों से साफ भी नहीं थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ वो टॉयलेट किस तरीके से, और ये बताया गया कि ये एनिमल हाउस है। हालांकि मुझे तो लगता नहीं है। ये जो अभी नया फर्नीचर लगा हुआ है, तमाम ये कांच है और वायरिंग भी लगी हुई है, लाइट की वायरिंग है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये फर्नीचर का यहाँ कामकाज है और ऊपर इसके टीन सेट पड़ी हुई थी। तो अब इसको जो कार्रवाई की गई यहाँ बुलडोजर को लेकर के हम दिखा रहे हैं, ये देखिए तमाम टीन सेट है यहाँ पर जो है यहाँ पर पड़ी हुई है। तो ये जो कार्रवाई की गई योगी सरकार की ओर से, अब देखना होगा कि अब 7 सितंबर को जो लखनऊ में कार्यक्रम था उसको देखते हुए योगी सरकार ने यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की। और ये छोटा सा हिस्सा रामस्वरूप विश्वविद्यालय का छोटा सा हिस्सा बुलडोजर को ला करके यहाँ कार्रवाई कर दी गई। हालांकि जो इसकी जगह है वो जो बताई गई है, वो कहा गया कि ये ग्राम समाज की सरकारी जमीन में ये बनाया गया था। और यहाँ तक हम देख सकते हैं कि रामस्वरूप जो यूनिवर्सिटी की जो ये बाउंड्री है वो काफी पीछे तक है और इसके निकट भी ये बाउंड्री है यहाँ पर लगी हुई है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो है लोहे के तारों के द्वारा इसको बाउंड्री की गई है इसकी। और ये यहाँ तक बाउंड्री की गई है। राजस्व विभाग की भी कल टीम मौजूद थी 4 बजे जब इसको बुलडोजर से इसको ढाया जा रहा था। लगातार अब एक सवालिया निशान ये भी खड़ा होता है कि राजस्व विभाग की टीम पहले कहाँ थी जब ये बन रहा था, जब यहाँ पर ये बनवाया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, तब कहाँ थी। एक तो ये हो गया कि कहीं ना कहीं उसमें अधिकारी भी संलिप्त होंगे। योगी सरकार जिस तरीके से अपने आप को कहती है कि हम बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, हमारी सरकार में किसी भी तरीके से अवैध काम नहीं हो सकता। योगी सरकार को इस जो है प्रदेश में 7 साल सत्ता में हो चुके हैं, लेकिन इतना बड़ा जो काम होता है, जब वो कह रहे हैं कि जो है सरकारी जमीन पर ये बनाया गया, तो सवाल तो खड़ा होता है, प्रश्न खड़ा होता है कि ये बन कैसे गया। वो अधिकारी, वो नेता, वो आला अधिकारी कहाँ थे जब ये बन रहा था। और ये तारकसी हुई है और हम आपको दिखा रहे हैं, ये तारकसी है। तो ये सब चीजें हैं। हालांकि इसके बगल में एक जो है कृषि हाउस भी है जिसमें जो है खाद के कट्टे और तमाम चीजें रखी हुई हैं, खाद से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड। और ये तमाम जो बुलडोजर की कार्रवाई है, तो इसको देखते हुए हम स्पष्ट तो ये तो कह सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पे जिस तरीके से बर्बरता तरीके से योगी सरकार के द्वारा उनकी पुलिस के द्वारा जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई और बहुत सारी चोटें आई, वो केजीएमयू में भर्ती भी हैं। तो अब ये जो बीच की बात है, अब क्योंकि
एक आईएएस का भी नाम आ रहा है। राम स्वरूप यूनिवर्सिटी का जब विवाद शुरू हुआ, विद्यार्थी परिषद वाइज जो है राम स्वरूप यूनिवर्सिटी, तो आईएएस संजय प्रसाद का भी नाम आया। संजय प्रसाद के तमाम नारे लगे विद्यार्थी परिषद की ओर से। तो अब देखना यह है कि संजय प्रसाद का इसमें क्या रोल है। योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी संजय प्रसाद माने जाते हैं। तो संजय प्रसाद और जो इसके मालिक हैं पंकज अग्रवाल, तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और जो इसके मालिक हैं, जो उसके ऑनर हैं, जो उसके फाउंडर हैं, वो आईआईटी किए हुए हैं। उनकी पत्नी भी आईआईटी की हुई हैं। तो तमाम लोग उनके पक्ष में भी आए और तमाम वीडियोज ऐसी भी आए कि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में किसी भी तरीके का कोई गलत कोर्स नहीं होता है जिससे जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। तो अब ये तमाम सारी चीजें हैं। अब योगी सरकार ने जो आज कार्यक्रम था, क्योंकि मैं इसलिए बार बार इस कार्यक्रम का जिक्र कर रहा हूं कि बतौर मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम में जो है मेहमान थे। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ थे। तो योगी आदित्यनाथ जब उस कार्यक्रम में थे और विद्यार्थी परिषद की ओर से वो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, तो योगी सरकार को ये भनक लगी, या योगी सरकार के जो इर्द गिर्द रहने वाले जो आला अधिकारी हैं, उनके आसपास रहने वाले आला अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उन्होंने कहा होगा कि भाई इस कार्यक्रम को स्थगित किया जाए। अगर स्थगित नहीं किया जाएगा तो फिर विद्यार्थी परिषद का मुद्दा गरमाया हुआ है, वो लगातार आंदोलन कर रहा है, पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहा है। लगातार विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता अंकित शुक्ल से लेकर के तमाम, वो सब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मसाल जुलूस निकाल रहे हैं, जिसको देखते हुए योगी सरकार ने आनंद फानन में ये कार्यक्रम जो था लखनऊ में, उसको स्थगित कर दिया गया। यहाँ पर छोटी मोटी कार्रवाई की गई है। अब देखते हैं कि इस कार्रवाई के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर अगर ऐसा कहा जा रहा है कि एनिमल हाउस था, बगल में जो है कृषि हाउस था, तो अब ये टीन सेट को ढहाना विद्यार्थी परिषद के मुंह पे ताला लगाना है। वो खुश हैं इसी कार्रवाई में या आगे की कोई कार्रवाई चाहते हैं, तो इसको देखते हुए अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें ये रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।